से बता दें, जयपुर शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक हुई है। पाकिस्तानी हैकर्स ने वेबसाइट को हैक किया है। वेबसाइट पर पोस्टर अपलोड किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा पोस्टर अपलोड किया गया है और लिखा गया है, पहलगाम कोई हमला नहीं था। शिक्षा विभाग ने आईटी विंग को सक्रिय किया है। वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिकवर करने की कोशिश जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा, कोई संवेदनशील डेटा लीक होने की पुष्टि नहीं हुई है। हमने पूरे सिस्टम की व्यापक जांच शुरू करवा दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है राजधानी जयपुर से। शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक किया गया है। बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स ने वेबसाइट को हैक किया है और वेबसाइट पर पोस्टर अपलोड किया गया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा ये पोस्टर अपलोड किया गया है। इस पर लिखा गया है, पहलगाम कोई हमला नहीं था। वहीं शिक्षा विभाग ने आईटी विंग को मामले के बाद से सक्रिय कर दिया है। वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और रिकवर करने की कोशिश जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई संवेदनशील डेटा लीक होने की पुष्टि नहीं हुई है। हम पूरे सिस्टम की व्यापक जांच करा रहे हैं। तो जयपुर शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक करने की खबर मिल रही है। पाकिस्तानी हैकर्स ने वेबसाइट को हैक किया है और इस वेबसाइट पर एक पोस्टर को अपलोड किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा ये पोस्टर है। इस पोस्टर पर यह लिखा गया है कि पहलगाम कोई हमला नहीं था। शिक्षा विभाग ने आईटी विंग को सक्रिय कर दिया है और वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। लगातार इसे रिकवर करने की भी कोशिश की जा रही है और शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि कोई भी संवेदनशील डेटा लीक नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सोमू आनंद लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, जिस तरीके से जयपुर शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक की गई है पाकिस्तानी हैकर्स की तरफ से, क्या कोई महत्वपूर्ण डेटा लीक होने की तो जानकारी नहीं है? अब तक संज्ञान में आने के बाद इस मामले को क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, वेबसाइट सुबह हैक की गई और उसके बाद से रिकवर करने की कोशिशें जारी है। जो शिक्षा विभाग की आईटी विंग है वो लगातार सक्रिय है। वेबसाइट हैक करके इस पर एक पोस्टर भी अपलोड किया गया जिसमें ये लिखा गया कि पहलगाम कोई हमला नहीं था। ये एक आंतरिक बात थी और इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि अगली बार पूरा हमला जो है वो गोलियों से नहीं होगा बल्कि टेक्नोलॉजी से होगा। तो जाहिर तौर पे पाकिस्तानी हैकर्स ने अपनी मंशा जो है वो जाहिर की है। हालांकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं लगातार आईटी टीम से कोऑर्डिनेट करके कि किसी तरह की कोई संवेदनशील जो चीज़ें वहाँ पर अपलोडेड थी वो लीक न हुई हो। शिक्षा मंत्री ने भी तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया है। वे कोटा में थे, उन्होंने तुरंत अधिकारियों से बात की, जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद से कोशिशें इस बात की जा रही है कि वेबसाइट को जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। फिलहाल के लिए वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और तमाम जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की कोशिश में लगे हैं कि वेबसाइट रिकवर हो पाए। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी रिकवर करने की पूरी कोशिश हो रही है, इस पर शिक्षा मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि पूरे सिस्टम की जांच हो रही है। क्या जांच पड़ताल में कोई और जानकारी मिल रही है? कैसे इसे हैक किया गया है और अब आगे जो संवेदनशील डेटा लीक ना हो इसके लिए किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है? सबसे पहली कोशिश इस बात की है कि वेबसाइट को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और बहुत बड़ी संख्या में विजिटर्स जो है वो वेबसाइट को एक्सेस करते हैं रोजाना। तो सबसे पहली कोशिश वेबसाइट को रिकवर करने की है और उसके बाद ये जांच किया जाएगा कि कोई संवेदनशील डेटा कहीं लीक तो नहीं हुआ है। उसके बाद उस वेबसाइट को और किस तरह से फुल प्रूफ बनाया जा सकता है, इस बात की कोशिशें होंगी। लेकिन फिलहाल जो पूरी टीम है, आईटी टीम, वो इस बात की कोशिश में लगी कि वेबसाइट को रिकवर किया जाए। इसीलिए वेबसाइट को अभी अस्थायी रूप से बंद किया गया है और बैकएंड में काम सभी जारी हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा सोमू आपने बताया कि इसमें एक पोस्टर भी जारी किया गया है और उस पर लिखा गया है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ जो पोस्टर ये बताया जा रहा है। और क्या कुछ बदलाव हैक करने के बाद किया गया है? क्या कोई नुकसान की कोई जानकारी तो नहीं, कोई डेटा कोई लीक तो नहीं हुआ अब तक? देखिए, जहाँ तक बात है ये पोस्टर मेरे सामने है। पहलगाम वॉज नॉट अटैक, इट वॉज एन इनसाइड जॉब, ये लिखा गया था। उसके साथ साथ भारत का झंडा, उसके पीछे आग लग रही है ऐसा दिखाया गया है। नेक्स्ट हिट वॉन्ट बी बुलेट्स, इट विल बी बाय बाइट्स। तो इस तरह की चीज़ें और पहलगाम हमले से जुड़ी हुई जो एक तस्वीर जो बहुत वायरल हुई थी वो तस्वीर भी लगाई गई है और उसमें लिखा गया है पेड एक्टर्स, यानी कि एक तरह से देखें तो संवेदनहीनता भी दिखाई गई है पूरी तरह से। न सिर्फ वेबसाइट हैक किया गया है बल्कि जिस तरह से मजाक बनाया गया है पहलगाम हमले का वो काफ़ी परेशान करने वाला है। उसके साथ साथ जो वेबसाइट है उसके कई सारे जो टैब्स हैं
उसमें भी बदलाव किया गया था। अब इन सबको रिकवर करने की कोशिश शिक्षा विभाग की IT विंग जो है वो कर रही है, और अब ये देखना होगा कि एग्जैक्टली किन हैकर्स का इसमें हाथ है। ये तमाम बातें पता करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल। सोमू, देखिए, सुबह आपने बताया कि सुबह ही वेबसाइट को हैक किया गया था और अब तक रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जो बदलाव किए गए हैं, जो पोस्टर जारी किया गया है, क्या इस वेबसाइट का भी नाम बदल दिया गया है? आगे कैसी इसकी जानकारी मिली? कब से रिकवरी का काम शुरू किया गया? क्या बताया जा रहा है? कितना समय और लग सकता है वेबसाइट को रिकवर करने में? देखिए, एक जो टैब है उसको बदला गया था, उसमें फैंटास्टिक टी क्लब के नाम से उस टैब को रीनेम किया गया, और जो पोस्टर है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ वो अपलोड किया गया था, जिसमें काफ़ी संवेदनहीन चीज़ें जो है वो साफ तौर पर पोस्टर पर देखी जा सकती हैं, जिसमें नो बॉर्डर्स, नो वार्निंग, नो मर्सी, इस तरह की चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो जाहिर तौर पे एक तरह से देखें तो मजाक बनाने की कोशिश, पूरे पहलगाम हमले को बनाने की कोशिश की गई है। जैसे ही IT टीम को जानकारी मिली, क्योंकि देखिए आज जो है, आज दफ्तर में छुट्टी का दिन था, क्योंकि परशुराम जयंती की छुट्टी है, इसलिए अधिकारी और जो कर्मचारी है वो दफ्तर नहीं पहुंचे थे। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी मिली कि वेबसाइट हैक किया गया है, उसके बाद तुरंत पूरा महकमा सक्रिय हुआ। खासतौर पे IT टीम को लगाया गया इस बात में कि जल्द से जल्द इसको पूरी तरह से रिकवर किया जा सके, और इसलिए अब तमाम तरीके से कोशिशें जारी है, क्योंकि वेबसाइट में कई तरह के चेंजेस जो किए गए हैं, टैब्स भी बदले गए हैं, और इसलिए जो पूरी टीम है वो इस बात की कोशिश में लगी हुई कि जल्द से जल्द वो पूरी वेबसाइट को रिकवर कर पाएँ, उसमें जो चेंजेस किए गए थे उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके, और उसके साथ साथ अगर कोई डेटा लीक हुआ है तो उसको किस तरह से वापस लिया जा सकता है, क्या कोई डेटा वहां से हटा करके किसी और जगह पर ट्रांसफर किया गया, तमाम बातें देखने की कोशिश की जा रही है IT टीम की तरफ से। फिलहाल ये बता पाना कि कितनी देर में वेबसाइट शुरू हो पाएगा यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरी टीम कोशिश कर रही है। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, कब ये पुष्टि हुई कि पाकिस्तानी हैकर्स की तरफ से ही इस वेबसाइट को हैक किया गया है? और जो पोस्टर जारी किया गया है, क्या कोई इससे लिंक मिल पाया है? कोई जानकारी मिल पाई है कि किसका हाथ इसके पीछे रहा है, और कितना समय और लग सकता है? IT जो टीम लगातार इसकी सर्च कर रही है, उनकी तरफ से क्या कोई जानकारी मिल पाई है जांच पड़ताल में? देखिए, जो पोस्टर अपलोड किया गया था उस पे साफ तौर पर लिखा हुआ था पाकिस्तान साइबर फोर्स, और जो चेंजेस किए गए थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे। तो जाहिर तौर पे ये पाकिस्तानी हैकर्स का काम है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि अगली बार हमला जो है वो बुलेट से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से होगा। तो जाहिर तौर पे तमाम तरीके के संदेश जो है वो पाकिस्तानी हैकर्स ने दिए हैं, उनकी भूमिका साफ तौर पर दिख रही है इस पूरे मामले में। बहरहाल IT टीम जो है वो उसको रिकवर करने की कोशिश में लगी हुई है। बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से ये जरूर आया है कि वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री स्वयं कोटा में है, जयपुर में नहीं है, लेकिन वहां से ही लगातार उस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग वे कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पूरी कोशिश इस बात की है कि उसके जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके, लेकिन फिलहाल कोई समय बता पाना संभव नहीं है। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।